राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को बढ़ाते हुए आज की कथा आपके सामने। दोस्तों, पौराणिक काल के श्रापों की कहानी चल रही थी। जो पौराणिक काल के 24 श्राप थे, उनकी 12 श्रापों की कहानी में पहले चरण में सुना चुका हूँ। आगे के श्रापों की कहानी के लिए आज इस अंक में बात करते हैं। कृपया ध्यान से सुने दोस्तों। अगला श्राप आता 13वां श्राप, महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में अष्ट वसुओं में से एक थे। एक बार इन अष्ट वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। तब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अष्ट वसुओं को श्राप दिया कि तुम 8 वसुओं को मृत्यु लोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा और 8वें वसु को राज, स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही 8वें वसु भीष्म पितामह थे। 14वां श्राप आता दोस्तों, शूर्पणखा का रावण को श्राप। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था, जो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्व का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। 15वां श्राप आता दोस्तों, ऋषियों का सांब को श्राप। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, कण्व आदि ऋषि द्वारका गए। तब उन ऋषियों का परिहास करने के उद्देश्य से सारण आदि वीर कृष्ण पुत्र सांब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और पूछा कि इस स्त्री के गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वृषणी और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा समस्त यादव कुल का नाश हो जाएगा। 16वां श्राप आता है दोस्तों, दक्ष का चंद्रमा को श्राप। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करवाया था। उन सभी पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। यह बात अन्य पत्नियों को अच्छी नहीं लगती थी। ये बात उन्होंने अपने पिता दक्ष को बताई तो वे बहुत क्रोधित हुए और चंद्रमा को सभी के प्रति समान भाव रखने को कहा, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को 6 रोग होने का श्राप दिया। दोस्तों, 17वां श्राप आता है माया का रावण को श्राप। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के संभर राजा थे। एक दिन रावण संभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही संभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। 18वां श्राप है दोस्तों, शुक्राचार्य का राजा ययाति को श्राप। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। देवयानी की शर्मिष्ठा नाम की एक दासी थी। एक बार जब ययाति और देवयानी बगीचे में घूम रहे थे, तब उसे पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी राजा ययाति ही हैं। तो वह क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और उन्हें पूरी बात बता दी। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को बूढ़े होने का श्राप दे दिया था। 19वां श्राप आता है दोस्तों, ब्राह्मण दंपति का राजा दशरथ को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार
एक बार राजा दशरथ शिकार करने वन में गए तो गलती से उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र का वध कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र के माता पिता अंधे थे। जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। 20वां श्राप आता है दोस्तों, नंदी का ब्राह्मण कुल को श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब सभी ऋषिगण देवता प्रजापति महात्मा आदि प्रयाग में एकत्रित हुए, तब वहां दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का तिरस्कार किया। यह देखकर बहुत से ऋषियों ने भी दक्ष का साथ दिया। तब नंदी ने श्राप दिया कि दुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग को ही सबसे श्रेष्ठ मानेंगे और क्रोध मोह लोभ से युक्त हो निर्लज्ज ब्राह्मण बने रहेंगे। शूद्रों का यज्ञ करवाने वाले व दरिद्र होंगे। 21वां श्राप आता है, नल कुबेर का रावण को श्राप। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। अगला श्राप आता है दोस्तों 22वां श्राप, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत भी नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से लहू की गंध आती रहेगी, इसलिए तुम मनुष्य के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। अगला श्राप आता है दोस्तों तुलसी का श्री गणेश को श्राप। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी देवी गंगा तट से गुजर रही थीं। उसी समय वहां श्री गणेश तप कर रहे थे। श्री गणेश को देखकर तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। जब तुलसी ने श्री गणेश से कहा कि आप मेरे स्वामी हो जाइए, लेकिन श्री गणेश ने तुलसी से विवाह करने से इनकार कर दिया। क्रोधवश तुलसी ने श्री गणेश को विवाह करने का श्राप दे दिया और श्री गणेश ने तुलसी को वृक्ष बनने का। अगला श्राप और अंतिम श्राप आता है दोस्तों नारद का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद एक युवती पर मोहित हो गए। उस कन्या के स्वयंवर में वे भगवान विष्णु के रूप में पहुंचे, लेकिन भगवान की माया से उनका मुंह बानर के समान हो गया। भगवान विष्णु भी स्वयंवर में पहुंचे। उन्हें देख उस युवती ने भगवान का वरण कर लिया। यह देख नारद मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री विरह का दुख भोगोगे। भगवान विष्णु ने राम अवतार में नारद मुनि के इस श्राप को पूरा किया था। तो दोस्तों ये 24 श्रापों की कथा आज पूरी होती है। कथा अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।